ओके जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर के जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 और 7 है, उनके अंदर जो जो एक्सरसाइजेज और जो जो चीज़ें आएंगी उनके हवाले से हम प्रैक्टिस वीडियो बना रहे हैं। तो आज जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना होता है, फिल इन एनी 5 ब्लैंक्स विद द करेक्ट ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ वर्ड्स, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इन पैरेंथेसिस। ठीक है, या तो वर्ड को आपने एज एन एडवर्ब लिखना है, या एज अ नाउन लिखना है, एडजेक्टिव लिखना है, या वर्ब लिखना है। ठीक है, तो कैसे करना है इस एक्सरसाइज को, ये आपका मॉडल पेपर है जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मॉडल पेपर से लिया हुआ है मैंने, जो अभी आपका रिसेंट मॉडल पेपर है। तो इन ब्लैक्स के अंदर हमने इसको फिल करना है। ये जो वाली ब्लैक्स है ये मैंने फिल की हुई है, मॉडल पेपर मैंने अपलोड किया हुआ है पूरा सॉल्व करके यूट्यूब चैनल पर, तो वो आपने वीडियो देख लेनी है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस। तो ये हमारे पास है जी एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 को मैं रीड करूंगा और साथ साथ इसको फिर आपके साथ मिलकर फिल करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले द यंग पेंटर्स वाज क्लियर टू एवरीवन हु विजिटेड द गैलरी। अब यहाँ पे ये जो वर्ड क्रिएट है ना, ये एज अ नाउन यूज होगा। ठीक है, पेंटर्स आपको पता है अपॉस्ट्रॉफी यूज हुई है, तो ये एज अ नाउन यूज होगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, द पेंटर क्रिएशन। ठीक है, द पेंटर्स क्रिएशन, या फिर आप इसको क्रिएशन ना लिखें तो आप इसको क्रिएटिविटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी जो है वो ज्यादा सूटेबल है, वो दोनों ही एज अ नाउन यूज हो जाते हैं वैसे तो। ठीक है, लेकिन क्रिएटिविटी इस पॉइंट के लिए ज्यादा। क्रिएटिविटी वाज क्लियर टू एवरीवन हु विजिटेड द गैलरी, शी वर्कड टायरलेसली। ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई करना है हमने, तो यहाँ पे एडवर्ब यूज होगा। ठीक है, टायरलेसली। ठीक है, उसके बाद है जी हर, यहाँ पे तो ये एज अ नाउन ही आएगा। ठीक है, हर पैशनेट अप्रोच, नाउन नहीं आएगा क्योंकि अप्रोच को मॉडिफाई करना है। ठीक है, हर पैशनेट अप्रोच टू आर्ट इंस्पायर्ड हर पीयर्स हु एडमायर्ड हर ग्लोरियस, एज अ ग्लोरियस ही आ जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज ऑफ कलर्स, अचीविंग दिस लेवल ऑफ परफेक्ट से बन जाएगा परफेक्शन, रिक्वायर्ड ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड डीप अब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब्जॉर्प्शन एज अ नाउन आ जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं बच्चे के अपने पास से वर्ड ऐड कर देते हैं। जैसे ऑब्जॉर्व से वो ऑब्जर्वेशन लिखाएंगे, अलग ऑब्जर्वेशन वर्ड यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ। हर मेंटोर प्रेज्ड हर फॉर ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग यहाँ पे एज जेरड एज अ नाउन यूज हो रहा है, ब्रिंगिंग सच यूनिक आइडियाज। तो इसके वो आपको 6 नंबर देंगे। ठीक है, उसके बाद है जी नेक्स्ट 5 नंबर का है, सॉरी ये 7 ब्लैक्स दी होती हैं, 5 आपने करनी होती हैं। ठीक है, तो 2 आपके पास एक्स्ट्रा होती हैं, लेकिन आपने छोड़नी वो भी नहीं, वो भी आपने करके आनी होती है पेपर में। ठीक है, मैं तो मशवरा दूंगा कि छोड़ो नहीं। ठीक है, उसके बाद है जी द टीम्स एक्सप्लोरेशन into deep sea ecosystem led to a major breakthrough, they recorded remarkable findings, क्योंकि आगे नाउन आ रहा है। remarkable finding that challenge previous theories, maintaining a systematic method। सिस्टम से क्या बन जाएगा, सिस्टमैटिक, systematic method of data collection। they knew that uh, they knew that proving their hypothesis required accuracy। their final conclusion was, conclude से ये बन जाएगा conclusion was highly praised by the committee। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूं मैं, ताकि आप पूरे पैसेज का स्क्रीनशॉट ले सके और मेरे करने से पहले इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, who commanded them for demonstration, who commanded them for demonstrating such scientists। demonstrating आएगा, verb as a gerund। ठीक है, demonstration नहीं आएगा, demonstrating such scientific rigorously during the project, scientific rigor। ठीक है, एडजेक्टिव लगा हुआ है तो नाउन आपने लगा दिया। ठीक हो गया। उसके बाद है जी आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3 में दी द शेफ इन द किचन रीडिफाइंड मॉडर्न डाइनिंग, शेफ्स इनोवेशन। ठीक है, इन द किचन हर ही प्रिपेयर्ड डिशेस exquisitely।
he maintained a meticulous standard based approach to food preparation, knowing that satisfying critical food critical foods critics required precision. His dedication ये काम आप बचपन से करते आ रहे हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा गलत होता है तो आपको खुद ब खुद वाइब आती है कि ये सेंटेंस में जगह गलत है किसी वर्ड की, ठीक है। उसके बाद है जी 6 नंबर में, ingredients paid off when reviewers praised him for elevating ठीक हो गया। और लास्ट में ट्रूली मेमोरेबल, ठीक हो गया। ये 3 एक्सरसाइज हो गई। फिर आपके पास आती है जी 4th नंबर एक्सरसाइज। 4th नंबर एक्सरसाइज आपके पास जो है इस पे काफ़ी टाइम लग रहा है। तो नंबर 4 में हमारे पास द सीईओज विजनरी, विजनरी आपके पास एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद क्लियरली आपके पास एडवर्ब है, कोलैबोरेटिव आपके पास एडजेक्टिव है, सस्टेनिंग आपके पास जेरेंड है, अडेप्टेशन आपके पास नाउन है, अडेप्टेबिलिटी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, एंड अडेप्टेबिलिटी, मोटिवेशन एंड अडेप्टेशन या अडेप्टेबिलिटी। गाइडिंग आपको पता है जेरेंड एज अ नाउन है, प्रोफेशनलिज्म आपके पास एज अ नाउन आया है, ठीक है। मैंने ये बता दिया, वर्ड मैंने ऑलरेडी लिख दिया। उसके बाद ये नंबर 5 में द कम्युनिटीज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन आपको पता है नाउन है। उसके बाद है जी इंथुजियास्टिकली एडवर्ब है, स्ट्रक्चर्ड एडजेक्टिव है, प्रिजर्विंग आपके पास जेरेंड एज अ नाउन है, ठीक है। अचीवमेंट आपके पास ऑब्वियसली नाउन है, और शोइंग आपके पास अगेन जेरेंड एज अ नाउन है, और एक्शन आपके पास अगेन नाउन है, ठीक है। उसके बाद 6 और 7 और अगली जितनी एक्सरसाइजेज हैं उनका 7 तक, 6 और 7 का स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मुझसे पहले फिल करें, नंबरिंग वाइज बस आंसर लिख के देखें इसके, ठीक है। और उसके बाद मैं आपके साथ आंसर शेयर कर देता हूँ। तो अब देखते हैं इनके आंसर। तो आंसर में द डेवलपर्स एक्सपर्टीज इन कोडिंग अलाउड हर टू फिक्स द बग इंस्टेंटली, शी अप्रोच द प्रॉब्लम लॉजिकली। एक्सपर्टीज आपको पता है कि हमारे पास नाउन है, लॉजिकली एडवर्ब है, ठीक है। और पेशेंट जो है आपके पास एडजेक्टिव है, ठीक है। और ऑप्टिमाइजिंग आपके पास जेरेंड एज अ नाउन है। अब परसिस्टेंस आपके पास अगेन नाउन है। डिलीवरिंग जेरेंड एज अ वर्ब है और जेरेंड एज अ नाउन है। इंप्रेसिव आपके पास एडजेक्टिव है। फिर आप नंबर 7 देखें। नंबर 7 में द वायलिनिस्ट इंटरप्रिटेशन नाउन है। ग्रेसफुली आपके पास एडवर्ब है। डिसिप्लिन्ड एडजेक्टिव है। कैप्टिवेटिंग आपके पास जेरेंड एज अ नाउन है। सिंसियरिटी आपके पास नाउन है। एक्सप्रेसिव आपके पास जेरेंड एज अ वर्ब है। और पावरफुल आपके पास हिज इमोशन सो पावरफुल थ्रू हिज इंस्ट्रूमेंट, ही expressing for him expressing his emotion so powerfully आएगा, ये सब पावरफुली सही लग रहा है यहाँ पे, पावरफुली एज एडवर्ब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट वाली है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 8 है, 9 है और एक्सरसाइज नंबर 10 है आपके पास, ठीक है। तो ये 10 एक्सरसाइजेज आपके पास मैं सॉल्व करूंगा, बाकी कुछ 4-5 हैं जो मैं स्क्रीन पे शो करवाऊंगा, लेकिन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। इनका एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें, आप खुद इसको करें बैठ के अकेले से, और फिर मैं इसका आंसर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और बाकियों के अगर आपने देखना है तो आंसर मैं पहले कमेंट में लगा दूंगा, ठीक है। तो 8 नंबर का आंसर देखिए ज़रा। 8 नंबर में सबसे पहले आएगा बोल्डनेस, जो कि नाउन है, ठीक है। और कॉशियसली जो एडवर्ब है। फिर फियरलेस आपके पास जो है वो एडजेक्टिव है। एंड आफ्टर दैट हमारे पास है कॉन्करिंग जेरेंड एज अ नाउन है। फिर टफनेस नाउन है। रीचिंग जेरेंड एज अ नाउन है। हिस्टोरिक एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में ओरिजिनलिटी नाउन है। सीमलेसली एडवर्ब है। और सस्टेनेबल जो है आपके पास ये एडजेक्टिव है। मिनिमाइजिंग जेरेंड एज अ नाउन है, ये वाला 4th नंबर वाला।
फिफ्थ वाला कंट्रीब्यूशन जो एज अ नाउन है, क्रिएटिंग जेरेंट एज अ नाउन है, और फंक्शनल जो है आपके पास एडजेक्टिव है। फिर है जी नंबर 10। नंबर 10 में सबसे पहले हमारे पास है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी जो है वो हमारे पास नाउन होता है। सेल्फलेसली एडजेक्टिव एडवर्ब है। कंपैशनेट हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव है। रेडिकेटिंग जेरेंट एज अ नाउन है, और फंडिंग भी जेरेंट एज अ नाउन है, और उसके बाद इंप्रूविंग भी जेरेंट एज अ नाउन है। लास्ट पे रिमोटली एडवर्ब है। ठीक है, उसके बाद है जी एक्सरसाइज नंबर 11। इसको मैं एक दफ़ा रीड करके आंसर बता रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा। ठीक है, 11 नंबर में द ऑथर्स डिस्क्राइब की जगह हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन, नाउन के तौर पर आ जाएगा। लंडन मेड द नॉवल फील इनक्रेडिबल, शी रिसर्च थॉरोली एडवर्ब हो जाएगा। मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। शी न्यू दैट डेवलपिंग, डेवलपिंग जेरेंट एज अ नाउन हो जाएगा। द बुक्स पॉपुलैरिटी नाउन हो जाएगा, और वीविंग हो जाएगा, वीविंग जेरेंट एज अ नाउन हो जाएगा। इंगेजिंग हो जाएगा आपके पास एडजेक्टिव, इंगेजिंग स्टोरी, पार्टिसिपल। उसके बाद है जी 12 नंबर, द एडवाइजर श्रूडनेस, ठीक है, नाउन हो जाएगा। और उसके बाद ही एनालाइज्ड मार्केट ट्रेंड्स, क्रिटिकली एडवर्ब हो जाएगा। प्रूडेंट जो है आपके पास ये एडजेक्टिव हो जाएगा। एक्यूमुलेटिंग आपके पास नाउन हो जाएगा, लेकिन जेरेंट एज अ नाउन होगा। डिवर्सिफिकेशन, ये जो आपके पास नंबर 5 है, डिवर्सिफाई से डिवर्सिफिकेशन नाउन हो जाएगा। प्रोवाइड से प्रोवाइडिंग जेरेंट एज अ नाउन हो जाएगा। कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव के तौर पे आ जाएगा। फिर नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं जी। 13 में फोटो जर्नलिस्ट, ब्रेवरी नाउन हो जाएगा, ब्रेवरी। ऑब्जेक्टिविटी हो जाएगा सेकंड में, ऑब्जेक्टिव से एडवर्ब। जर्नलिस्टिक, इज जर्नलिस्टिक इंटीग्रिटी, ठीक है, जर्नलिस्टिक एडजेक्टिव हो जाएगा। एक्सपोजिंग वर्ब एज अ जेरेंट एज अ नाउन हो जाएगा। ऑनेस्टी हो जाएगा आपके पास जो है वो नाउन के तौर पर। रिस्किंग जेरेंट एज अ नाउन हो जाएगा, रिस्क से रिस्किंग। और लास्ट पे पावर से पावरफुल एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर नीचे आ जाए 14 नंबर, द एस्ट्रोनॉट्स प्रिपरेशन, प्रिपरेशन नाउन हो जाएगा। रिग्रेसली एडवर्ब हो जाएगा, रिग्रेस से रिग्रेसली। साइंस से साइंटिफिक एडजेक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद सर्वाइव से सर्वाइविंग जेरेंट एज अ नाउन हो जाएगा। रिसोर्सफुल से रिसोर्सफुलनेस नाउन हो जाएगा। हैंडलिंग से जो हैंडल से हैंडलिंग हो जाएगा, जेरेंट एज अ नाउन। काम से कामनेस हो जाएगा नाउन के तौर। उसके बाद है जी लास्ट पैराग्राफ आपके पास है, पैराग्राफ नंबर 15, द एक्टर्स वर्सटिलिटी, वर्सटिलिटी, ठीक है, नाउन हो जाएगा। ही शिफ्टेड एफर्टलेसली एडवर्ब। क्रिस्मेटिक एडजेक्टिव, हिज क्रिस्मेटिक। पोर्ट्रेइंग जेरेंट एज अ नाउन नंबर 4 में। और नंबर 5 में इंटेंसिटी आ जाएगा। नंबर 5 किधर है? नंबर 2 3 4, अच्छा नंबर 5 नहीं है, 6 ही डायरेक्ट। 6 डिलीवर, डिलीवरिंग हो जाएगा। और नंबर 7 जो है इंटेंसिटी हो जाएगा, इंटेंस। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर्स थे। तब तक रखिएगा बहुत सा ख्याल, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें।